सो वी वर रीडिंग रिप्रोडक्टिव हेल्थ और आज हमने स्टार्ट किया था पढ़ना बर्थ कंट्रोल मेथड्स। उसमें हमने पढ़ लिया था नेचुरल मेथड्स जो होते हैं और हमने पढ़ लिया था बैरियर मेथड्स के बारे में। बैरियर मेथड में हम कॉन्डम पढ़ चुके थे, अब हम पढ़ते हैं आगे। उसमें है डायफ्राम्स, सर्वाइकल कैप्स एंड वॉल्स। ये भी आपके बैरियर मेथड्स में ही आते हैं। ये भी आपके बैरियर्स हैं, किसके बने होते हैं? रबर के बने होते हैं और इंसर्ट किए जाते हैं फीमेल रिप्रोडक्टिव ट्रैक में। किसको कवर करते हैं? सर्विक्स को कवर करते हैं ड्यूरिंग क्वाइटस। दे प्रिवेंट कंसेप्शन बाय ब्लॉकिंग द एंट्री ऑफ स्पर्म्स थ्रू दी सर्विक्स। मतलब ये सर्विक्स के थ्रू स्पर्म की एंट्री को ब्लॉक करते हैं। ठीक है, ये रीयूजेबल हैं। ठीक है, और ये स्पर्मिसाइडल क्रीम्स आती हैं, जेलीस आती हैं, फॉर्म्स आते हैं, ये इनके साथ यूज़ किए जाते हैं ताकि वो जो कॉन्ट्रासेप्टिव इफ़ेक्टिविटी है, एफिशिएंसी है, वो बढ़ सके। ठीक है, उसके बाद हम बात करते हैं सबसे ज़्यादा इफ़ेक्टेड और पॉपुलर मेथड जो कि यूज़ किया जाता है वो है आपका इंट्रा यूरिट्राइन डिवाइसेस, IUDs। दीज डिवाइसेस आर इंसर्टेड बाय डॉक्टर्स। ये हम सेल्फ इंसर्ट नहीं कर सकते, ये डॉक्टर्स के थ्रू इंसर्ट किए जाते हैं और एक्सपर्ट के थ्रू इंसर्ट किए जाते हैं। ठीक है, ये अवेलेबल होते हैं एज नॉन मेडिकेटेड IUDs, जैसे कि एग्जांपल दिया गया आपका लिपीज लूप। कॉपर रिलीजिंग IUDs जैसे कि कॉपर T, कॉपर 7, मल्टीलोड 375। हार्मोन रिलीजिंग IUDs में आते हैं आपके प्रोजेस्ट्रेट और LNG-20। IUDs क्या करते हैं? इंक्रीज़ करते हैं फैगोसाइटिसिस ऑफ स्पर्म। जो स्पर्म्स आ रहे हैं उनका क्या हो जाता है? फैगोसाइटिसिस कर लेते हैं यूट्रस में। और जो कॉपर रिलीजिंग IUDs होते हैं वो क्या करते हैं? स्पर्म की मोटिलिटी को कम कर देते हैं और स्पर्म की फर्टिलाइजिंग कैपेसिटी है वो उसको कम कर देते हैं। और एक हमने पढ़ा क्या? हार्मोन रिलीजिंग IUDs। हार्मोन रिलीजिंग IUDs क्या करते हैं? वो यूट्रस को अनसुइटेबल बना देते हैं फॉर इम्प्लांटेशन और सर्विक्स को बना देते हैं हॉस्टाइल टू स्पर्म्स। ठीक है, उसके बाद हम बात करते हैं ये जो आइडियल कॉन्ट्रासेप्टिव है वो IUDs को ही बोला गया है फॉर फीमेल्स हु वांट टू डिले प्रेगनेंसी और स्पेस चिल्ड्रंस। लाइक यदि एक बेबी हो गया है और दूसरी बेबी में स्पेस चाहिए तो हम IUDs का यूज़ करते हैं। ठीक है, डॉक्टर्स और एक्सपर्ट्स के थ्रू इनको इंसर्ट करवाते हैं। ठीक है, और मोस्ट वाइडली एक्सेप्टेड मेथड है इन इंडिया। ठीक है, फिर हम बात करते हैं ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव्स की। तो ओरल एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ स्मॉल डोसेज ऑफ ईदर प्रोजेस्ट्रॉन और प्रोजेस्ट्रॉन ईस्ट्रोजन कॉम्बिनेशन इज अनदर कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड यूज्ड बाय फीमेल। या तो हम प्रोजेस्ट्रॉन लेंगे या फिर ईस्ट्रोजन और प्रोजेस्ट्रॉन का कॉम्बिनेशन लेंगे। ठीक है, कौन यूज़ करता है? फीमेल्स यूज़ करती हैं। किसके फॉर्म में यूज़ होता है? टैबलेट्स के फॉर्म में यूज़ होता है। इसलिए हम ओरल जो कॉन्ट्रासेप्टिव है उसको हम पिल्स भी बोलते हैं, पिल्स के थ्रू। पिल्स हैव बीन टेकन डेली फ्रॉम द 21 डेज स्टार्टिंग प्रेफरेबली विद इन द फर्स्ट 5 डे ऑफ द मेंस्ट्रुअल साइकिल। देखो ये 21 डेज तक ली जाती हैं और स्टार्ट कब करनी है? स्टार्ट करनी है विद इन फर्स्ट 5 डे ऑफ मेंस्ट्रुअल साइकिल। ठीक है, आफ्टर अ गैप ऑफ 7 डेज जब मेंस्ट्रुएशन हो रही है फिर उसके बाद अगेन हमें 21 डेज तक इसको रिपीट करना है। कब तक रिपीट करना है? जब तक फीमेल को अपना फीमेल को चाहिए कि वो प्रेगनेंसी को अवॉइड करे। ठीक है, दे इनहिबिट ओव्यूलेशन। पिल्स करती क्या है? ये ओव्यूलेशन को रोकती हैं, इम्प्लांटेशन और ओव्यूलेशन हो के फर्टिलाइजेशन हो भी गया गलती से तो ये इम्प्लांटेशन को भी रोकती हैं। और क्या करती हैं? सर्वाइकल म्यूकस को थिक कर देती हैं ताकि स्पर्म्स की मोटिलिटी कम हो जाए या फिर स्पर्म्स की एंट्री को भी रोकती हैं। ठीक है, पिल्स आर वेरी इफ़ेक्टिव विथ लेसर साइड इफ़ेक्ट। इफ़ेक्टिव होती हैं, साइड इफ़ेक्ट्स कम होते हैं पिल्स के। और ये वेल एक्सेप्टेड बाय फीमेल्स क्योंकि ईजी टू टेक है ना, ईजी टू यूज़ है, इसीलिए ये फीमेल्स के द्वारा एक्सेप्टेड है। ठीक है, उसके बाद आपकी बात की गई है सहेली की। सहेली आपका एक ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव है जो कि फीमेल्स यूज़ करती हैं। सहेली कैसा होता है? नॉन स्टेरॉइडल होता है। ठीक है, वंस इन अ वीक पिल है विथ फ्यू साइड इफ़ेक्ट एंड हाई कॉन्ट्रासेप्टिव वैल्यू। ठीक है, उसके बाद करते हैं प्रोजेस्ट्रॉन्स अलॉन्ग और in combination with estrogen can also be used by the female as injections और implants। implants क्या होते हैं? अंडर स्किन्स कुछ इंजेक्शन टाइप के लगते हैं, उनको हम implants बोलते हैं। ठीक है, देयर मोड ऑफ एक्शन इज सिमिलर टू दैट ऑफ पिल्स। जैसे पिल्स काम करती हैं वैसे ही ये आपके ये भी काम करते हैं, implants भी काम करते हैं, पर इनका जो इफेक्ट है वो मच लॉन्गर पीरियड तक रहता है एज़ कम्पेयर टू पिल्स।
ठीक है। एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ प्रोजेस्टेरोन और प्रोजेस्टेरोन ईस्ट्रोजन कॉम्बिनेशन और आईयूडीज विद इन 72 आवर ऑफ कोइटस हैव बीन फाउंड टू बी वेरी इफेक्टिव एज अ इमरजेंसी कॉन्ट्रासेप्टिव एज दे कुड बी यूज टू अवॉइड पॉसिबल प्रेगनेंसी ड्यू टू रेप और कैजुअल अनप्रोटेक्टिव इंटरकोर्स। देखो बाय द वे रेप हो गया या फिर ऐसा कुछ हो गया कि आपको नहीं चाहिए था बट देयर इज़ चांसेस कि प्रेगनेंसी हो सकती है, तो यदि हम विद इन 72 आवर्स यदि हम प्रोजेस्टेरोन या फिर प्रोजेस्टेरोन ईस्ट्रोजन का कॉम्बिनेशन देंगे या फिर आईयूडी देंगे विद इन 72 आवर्स तो उसको रोका जा सकता है। ठीक है। उसके बाद हम बात करेंगे स्टेरिलाइजेशन की। ठीक है।